नमस्कार, नेशन टुडे 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नाबालिग निकली वायरल गर्ल मोनालिसा, निकाह करने वाला फरमान खान फंसा कानूनी जाल में। मोनालिसा केस में बड़ा खुलासा, पॉस्को किडनैपिंग SC/ST एक्ट में FIR दर्ज। वायरल गर्ल मोनालिसा जांच में नाबालिग पाई गई। ऐसे में मोनालिसा से निकाह करने वाले फरमान खान पर पॉस्को किडनैपिंग और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की गई है। दोषी साबित होने पर फरमान खान को कम से कम 10 साल अधिकतम उम्र कैद तक हो सकती है। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की जिंदगी में भूचाल आ गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच में मोनालिसा नाबालिग पाई गई है, तो वहीं मोनालिसा से निकाह करने वाले फरमान खान पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। फरमान खान पर पॉस्को किडनैपिंग और SC/ST के तहत FIR दर्ज की गई है। NCST की ओर से की गई जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा के जन्म की तारीख 30 दिसंबर 2009 होने की पुष्टि हुई है। इस हिसाब से मोनालिसा की उम्र अभी 17 साल 3 महीने और कुछ दिन है। 18 साल पूरे न करने तक वह नाबालिग है और अब फरमान खान पर पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मोनालिसा के निकाह और परिवार के साथ हुए विवाद के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था और खरगोन ने SP जांच के निर्देश दिए थे। मोनालिसा के पति और मां ने भी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी करने और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। परिवार का दावा था कि मोनालिसा को फिल्मों का लालच देकर या ब्रेन वॉश करके शादी कराई गई है। अब इस मामले में हुई जांच के बाद फरमान की गर्दन पॉस्को में फंस गई है। खरगोन से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। काफी चर्चा हुई थी। वो वहाँ पे अपने परिवार के साथ जो कुछ सामान बेचने का काम करते हैं, जो बेसिकली बंजारा कम्युनिटी के लोग होते हैं, उस तरह का काम करते थे। लेकिन शिकायत ये आई कि प्रसिद्धि मिलने के बाद किसी मुस्लिम लड़के ने उसको ले जा करके उसके साथ शादी कर ली है, निकाह कर लिया है। और जब ये शिकायत हमारे पास आई तो उसके साथ एक प्रमाण भी आया जिसमें वो बच्ची खुद अपने सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाने के दौर में लास्ट ईयर अपनी आयु 16 वर्ष बता रही है। तो जब इस तरीके की बात आई तो हमने मध्य प्रदेश के संबंधित जिले के SP को नोटिस किया है। भारत में चाइल्ड मैरिज एक्ट है, भारत में पॉक्सो एक्ट है और ये कानून इस तरीके से बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिए प्रभावी एक प्रकार का नेटवर्क प्रदान करते हैं। हमने SP को नोटिस किया है और उनसे ये जानकारी मांगी है कि इस बच्चे की वास्तविक एज क्या है। भारत में आयु का प्रमाण मार्कशीट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को जब साथ मिलाकर पढ़ते हैं तब ये पता चलेगा कि स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ही आयु के प्रमाण पत्र हैं, आयु के प्रमाण है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता तब बोन ओसिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि भारत में बोन ओसिफिकेशन टेस्ट में इस तरीके की विक्टिम बच्चियों के दुगने शोषण के मामले भी सामने आते हैं। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट कंक्लूसिव नहीं होता, वो रेंज देता है। तो 16-17 के मामले में वो 16 से 18 की रेंज दे देता है, तो उसका फायदा जो है एक्यूज्ड को हमेशा मिलता है। इसलिए हम सभी को कागज पर रिलाय करना चाहिए। और भारत में अब जो नाबालिग बच्चे हैं, हम 2026 में हैं, तो जो नाबालिग बच्चे हैं 2008 के बाद के हैं, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी होने के बाद के। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रभावी होने के बाद बच्चे के एडमिशन के वक्त बच्चे की जन्म दिनांक लिखी जाने लगी थी। हम स्कूल चले अभियान के दौर के बच्चों की बात कर रहे हैं जब सारे बच्चों का स्कूल में नाम लिखा था। इसलिए हमने उसके नेटिव जिले के प्रशासन को बोला है कि स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पे हमको बताएं, और अगर इसमें पुष्टि होती है कि उस लड़के ने निकाह पढ़वाते वक्त जानकारी छुपाई या किसी मौलवी ने निकाह पढ़वा दिया या किसी मैरिज रजिस्ट्रार ने बिना डॉक्यूमेंट्स के इसकी शादी कर दी है, तो इन सबको जेल भेजने का काम हम करेंगे।